CSIR, CSMCRI presents seedling production work on Gracilaria dura. यह कहना गलत नहीं होगा कि मानव जीवन कहीं ना कहीं शैवालों से आबाद समुद्र का ऋणी है। एक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर ऑक्सीजन का जन्म समुद्री शैवाल की उपस्थिति के कारण हुआ, जो प्रकाश संश्लेषण में सक्षम पहला अग्रणी जीव था। इन समुद्री शैवालों को आमतौर पर सी वीड्स के रूप में जाना जाता है। वे कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में महत्वपूर्ण व्यावसायिक पदार्थ है। परंपरागत रूप से इनका उपयोग खाद्य पदार्थ, चारा और कृषि अनुप्रयोगों के लिए किया जाता रहा है। वैश्विक समुद्री शैवाल की खेती कुल विश्व जलीय कृषि उत्पादन का लगभग 27.3% है, जिसका वजन लगभग 31 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। चुनिंदा लाल समुद्री शैवाल से प्राप्त प्राथमिक और सबसे महंगे हाइड्रोकोलॉइड है, जो थर्मो रिवर्सिबल जेल बनाने की अनोखी क्षमता रखते हैं। इन हाइड्रोकोलॉइड्स की मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी, टिश्यू कल्चर, फार्माकोलॉजी और खाद्य उद्योगों में भारी मांग और उपयोग है। वैश्विक स्तर पर अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज प्रति वर्ष 1,25,200 ड्राई टन से अधिक समुद्री शैवाल बायोमास का उपभोग करते हैं, जिससे 14,500 टन अगर का उत्पादन होता है, जिसका मूल्य दुनिया भर में 246 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। भारतीय उद्योग अपनी अगर की आवश्यकता के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है। देश अपने एग्रोफाइट फीडस्टॉक और प्रोसेस्ड अगर दोनों के लिए मोरक्को पर काफी हद तक निर्भर है। भावनगर गुजरात में स्थित केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, जो कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की मुख्य प्रयोगशालाओं में से एक है, जिसने अपने अथाक प्रयासों के माध्यम से अग्रोफाइटिक समुद्री शैवाल की खेती और प्रसंस्करण के क्षेत्र में स्थायी योगदान दिया है। Normally what happens to get agarose, we have to purify agar, but in this case we have developed a process where agarose can be directly obtained from Gracilaria dura without going through any purification process. CSMCRI has developed several technologies like production of bacteriological grade agar, food grade agar, nucleic acid grade agarose, and these seaweed technologies has been successfully transferred to 25 industries, and under downstream processing we have scale up the process technologies for the production of bacteriological grade from the Gracilaria dura, and we have produced actually 5 kg agar per batch in collaboration of well-known Indian industry, namely High Media. असाधारण रूप से की गई खोज से पता चला है कि गुजरात के वेरावल तट से संग्रह किए गए ग्रासिलारिया ड्यूरा से बेहतर गुणवत्ता वाले अगरोज का उत्पादन होता है, जिसमें जेल स्ट्रेंथ 1900 से 2200 ग्राम प्रति सेंटीमीटर, जो कि 1% जेल में होती है। यह उच्च गुणवत्ता वाले सिग्मा अगरोज के साथ तुलनीय है। उल्लेखनीय है कि CSIR, CSMCRI ने इस प्रक्रिया को डायरेक्ट एंड सॉल्वेंट फ्री विकसित किया है, जो लो जेलिंग हाई जेल स्ट्रेंथ अगरोज पॉलीमर प्राप्त करने के लिए अगर के अंशांकन के पारंपरिक प्रोटोकॉल को दरकिनार करता है। इस पद्धति का पेटेंट कराया गया है। इस पद्धति से प्राप्त अगरोज पर CSIR नई दिल्ली ने सगरोज ट्रेडमार्क भी हासिल कर लिया है। लेकिन प्राकृतिक रूप से प्राप्त ग्रासिलारिया ड्यूरा अति दुर्लभ है और उपलब्ध कच्चा माल अगर या अगरोज के व्यावसायिक उत्पादन के लिए उद्योग की आवश्यकताओं को परिपूर्ण नहीं कर सकता। Gracilaria dura has very restricted and rare distribution along Indian coast. Gracilaria dura is reported only from Veeraval. Fronds are available only between November to May, and location also it is restricted only to deep tide pools. Now with all these conditions, and that makes the cultivation very important process. CSMCRI ने अपने 1 दशक लंबे शोध के माध्यम से भारत में इस प्रजाति की व्यावसायिक खेती को लागू करने के लिए व्यवहार्य कृषि तकनीक विकसित की है।
optimize these algae in southeast coast condition, especially in Mandapam water. We tried 4 different methods, bamboo raft method, net bag method, net pouch and single raft floating technology. Aquagri Processing Private Limited acquired know-how of Gracilaria dura farming and processing in the year 2014. तमिलनाडु और गुजरात दोनों तटों पर जिन कई तरीकों का परीक्षण किया गया है, उनमें से ट्यूबनेट विधि में उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल के बड़े पैमाने पर कमर्शियल उत्पादन के लिए काफी संभावनाएं पाई गई है। Another thing about this algae is it also has a life cycle, like any other organism. It has male, female, tetrasporophytic plantlets, and each one of them have a different ploidy. That means they have a different DNA in their content. Now this DNA gives them an advantage in case of growth, in case of resistance to the disease. Now this gives us advantage to select a particular gametophyte or sporophytic stage for the propagation. राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद द्वारा वित्त पोषित परियोजना के तहत कुछ स्थानों पर सफल पूर्व व्यावसायिक परीक्षण किए गए। CSIR CSMCRI has done commercial validation of Gracilaria dura cultivation along the coast of Gujarat. We have cultivated Gracilaria dura at 20 hectare scale and harvested biomass approximately 28 tons of fresh weight. We can cultivate Gracilaria dura from October to April with floating monoline and floating tubenet method. We have found these 2 sites, namely Rajpara and Seamer, have huge potential for commercial cultivation. पिछले 5 वर्षों में व्यापक और बार-बार जर्मप्लाज्म संग्रह के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक चयन के माध्यम से सर्वोत्तम जर्मप्लाज्म की पहचान हुई है। सर्वोत्तम जर्मप्लाज्म की मॉलिक्यूलर मार्कर असिस्टेंस वाली पहचान विकसित की गई है। Recently we have identified only 2 places, that is Veraval and Adri, for its natural growth. Therefore it is very important to have a best plasm which can give high yield of agar as well as its growth. So selection of best germplasm is very important. We have collected around 150 samples throughout the Gujarat coast and we have selected around 10 best germplasm. Selected strain of Gracilaria dura can be further propagated into the sea farm so that we can have a sustainable seaweed farming. किसी भी अन्य कृषि की तरह इस तकनीक के लिए भी विशिष्ट बीजों की निर्बाध और निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। CSIR CSMCRI ने ICCSIR इंडियन सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड सोसाइटल इम्पैक्ट्स रिसर्च मांडवी के साथ साझेदारी में अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च न्यू दिल्ली और टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल न्यू दिल्ली के जेनरस फंडिंग सपोर्ट के तहत व्यवहार्य सीडलिंग प्रोडक्शन तकनीक भी विकसित की है। इस शोध ने अब मछुआरों को इस प्रजाति की व्यावसायिक खेती करने के लिए सीड मटेरियल की निरंतर और टिकाऊ आपूर्ति सुनिश्चित की है। And for this species there are different propagation methods. One of them is through spore culture, and we have developed a method for culturing carpospores in this species, and it is very successful. But the problem with a carpospore is it has lot of predators, and because of which lot of mortality will be there. So another method which our team has developed is clonal propagation. Then there is a high survival chances, and that seems to be very good. Now clonal propagation is nothing but a vegetative propagation. We have to cut the fragments and give them certain kind of treatments. We have also developed a technology by using different bioeffectors for enhancing its growth, its regeneration. We have done a tank cultivation of 25,000 seedlings for this alga first time in the country. This prestigious project on Gracilaria dura seedling production is a landmark collaboration of CSIR, CSMCRI and ICSR. The major objective of this project is to assess the survival and growth of seedlings in specially designed fiber reinforced plastic tanks called FRP tanks, which is the first working facility in entire Bharat. We receive 0.5 centimeter length seedlings which are pre-treated, which further grown into the semi-controlled condition into the 5,000 liter tank, which we grow up to the 4 to 5 centimeter length, which takes approx 3 months of the time.
Under this landmark research and development work, the seedlings have not just survived, but they have shown excellent growth and quality. And we have outplanted these plants in the open sea, and the performance of these clonally propagated plantlets is excellent. अगर और अगरोस के अलावा इस प्रजाति ने पिगमेंट, एग्रीकल्चरल, बायोस्टिम्युलेंट्स और टिश्यू कल्चर मीडिया के लिए विशेष नमक आदि के क्षेत्र में काफी अनुप्रयोग दिखाया है। We have emerging new technologies in the field of artificial media. For the first time, a successful media composition has been developed using by Dura, and it has given a very good results in not only in increasing the shoot bud induction, but also in shoot elongation. Along with that, there is some decrease in the total time taken in the tissue culture medium. इसीलिए हाल ही में वैज्ञानिक बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान विकसित करने में लगे हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रोग प्रतिरोधक क्षमता और तापीय सहनशीलता को शामिल करने के साथ साथ उच्च वृद्धि और अगर सामग्री के संदर्भ में विशिष्ट जर्मप्लाज्म का उत्पादन हो सकता है। We use various theoretical and computational techniques to study biomolecules and bioactive compounds. In case of Gracilaria dura, we are currently studying the structure and dynamical properties of various oligosaccharides or polysaccharides using computer simulations, and using molecular dynamic simulation we can actually zoom into the atomic level and study the single chain molecule, and by that we get very fundamental informations which are often useful for understanding its and tuning its material properties. ड्यूरा के लिए हमने कैलस कल्चर का प्रोटोकॉल बनाया है, जिसमें हम कोई ड्यूरा का एक्सप्लांट लेकर उससे बहुत सारा कैलस बना सकते हैं, या ये कह सकते हो कि सेल्स को अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में डिवाइड करवा के और हम सेल मास बना सकते हैं, और बाद में हम उसी कैलस को वापस रीजनरेट करके नए प्लांट बना सकते हैं। तो इसको हम लोग प्लांट रिजुवेनेशन कह सकते हैं, और इस मेथड से हम बहुत सारे प्लांट बहुत कम स्पेस में और बहुत लिमिटेड समय के अंदर बना सकते हैं। सेकंड एस्पेक्ट में हम बात करेंगे कि हम लोग म्यूटाजेनेसिस पे भी काम कर रहे हैं। तो म्यूटाजेनेसिस में हम लोग अभी जो अप्रोच यूज कर रहे हैं वो रैंडम अप्रोच यूज कर रहे हैं, रैंडम म्यूटाजेंस यूज करते हैं, और जो ड्यूरा के प्लांट्स होते हैं, ड्यूरा के एक्सप्लांट्स होते हैं या सेगमेंट्स होते हैं, उनको हम अलग अलग म्यूटाजेन से ट्रीट करते हैं, और फिर देखते हैं कि उसमें कोई म्यूटेशन हुआ या जो नए प्लांट्स बने हैं वो प्रोजेनी में कुछ चेंजेज आए या नहीं आए। और जब म्यूटाजेन से ट्रीटेड प्लांट में अगर कुछ चेंज आते हैं और उनको हम फिर बाद में फील्ड में ट्रायल करेंगे, और अगर उसका इम्प्रूवमेंट होता तो हम नई वेराइटी को डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने ये देखा है कि ग्रेसिलेरिया ड्यूरा का जो एक्सट्रैक्ट है वो क्रॉप्स के अंदर ग्रोथ को प्रमोट करता है, और ऐसा हमने काम किया, ग्रेसिलेरिया का एक्सट्रैक्ट निकाला जो प्लांट स्टिमुलेंट की तरह, ग्रोथ स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, और जब हमने वीट के प्लांट में उसको अप्लाई किया तो वो ड्राउट टॉलरेंट को बढ़ाता है। ग्रासिलारिया ड्यूरा की खेती और बायोमास के मूल्य निर्धारण के क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों के दौरान किए गए प्रयास से निसंदेह कह सकते हैं कि इस शैवाल को जल्द ही व्यावसायिक खेती के दायरे में लाया जाएगा। We have already developed trained community through our backward linkage on skill development and capacity building for seaweed cultivation in collaboration with CSIR, CSMCRI. We will continue this path-breaking research and development work and look forward to develop a complete seedling development facility through which continuous and elite germplasm material can be supplied to not only fishermen but for scientific community in future for sustainable livelihood in the era of climate change. Now we also have done socio-economic survey of the fishermen who are cultivating this seaweed for the last 5 years along the Gujarat coast, and the attributes are very encouraging. अगस्त्य मरीन प्राइवेट लिमिटेड जैसे उद्योग साहसिक और हाई मीडिया जैसे अगर यूटिलाइजिंग इंडस्ट्रीज और इक्सर के साथ CSMCRI द्वारा किए गए सराहनीय प्रयास निकट भविष्य में फल देंगे। We are doing seaweed cultivation activity in Gujarat since last 3 years. At present, we are doing cultivation of Capophycus alvarezi and Gracilaria species. Seaweed cultivation is a socio-economic activity. As a private company, we wanted to promote and expand seaweed cultivation at every suitable site of Gujarat. यह प्रयास निश्चित रूप से एक तरफ गुजरात के तटीय गरीब मछुआरों को एक सुनिश्चित आजीविका प्रदान करेगा
और दूसरी तरफ भारत को अगर की आवश्यकताओं में आत्मनिर्भर बनाएगा।